पागल औरत, मंगलेश डबराल जी की एक कविता। ये लगभग तय था कि वो पागल। उसका तार तार हुलिया, उलझे हुए बाल, गुस्सैल चेहरा उसकी पहचान तय करने के लिए काफी थे। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो नुक्कड़ पर उस दुकान के सामने खड़ी हो गई थी जहां सुबह सुबह आसपास के झोपड़ियों के गरीब बच्चे बहुराष्ट्रीय निगमों के चिप्स के पैकेट खरीदने आते। उस औरत के पीछे कुछ आवारा कुत्ते जैसे उसके शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए चले आए थे। वो लगातार ऐसी भाषा में बड़बड़ा रही थी जो समझ से परे थी। किसी ने कहा बंगाली लगती है, दूसरे ने कहा अरे नहीं, मद्रास की तरफ की होगी, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है उसकी बात। एक ने कहा हिंदी वाली है लेकिन अपनी भाषा भूल गई है। किसी को उसमें पंजाबी के कुछ शब्द सुनाई दिए। अब ये जानना भी कठिन था कि उसे क्या चाहिए। वो चाय की तरफ इशारा करती थी, लेकिन जब हम उसे चाय देते तो वो बिस्किट के पैकेट की ओर देखती, बिस्किट देने पर चिप्स के पैकेट की ओर, चिप्स देने पर उसकी उंगली फिर चाय की तरफ चली जाती। इस तरह वो कई चीजों की ओर संकेत करती। सड़क, हवा, पेड़, आसमान की तरफ देखकर भी बोलती जाती। कभी लगता वो हवा में से कोई चीज खींचकर अपने भीतर ला रही, कभी लगता जैसे उसने अपनी बातों के जवाब भी सुन लिए हों और बदले में वो कोई शाप दे रही। हम लोगों ने पूछा, ओ माँ लगातार बोलोगी ही, कुछ कहोगी नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर ये हमारे लिए एक खेल की तरह हो गया। वो पगली कुछ देर बाद चली गई बिना कुछ लिए हुए। हम लोग जान नहीं पाए इस संसार में आखिर क्या था उसका संसार, सिवा इसके कि वो अपने पागलपन को बचाए रखना चाहती थी। लेकिन उसके क्रुद्ध शब्द भारी पत्थरों की तरह आसपास छूट गए। उसके दुर्बोध शाप चीलों की तरह हमारे ऊपर मंडराने लगे। ये तय नहीं हो पाया आखिर वो कहाँ की रही होगी, लेकिन उसके शब्द हमारे बीच से हट नहीं रहे थे। शायद वो किसी एक जगह की नहीं थी, तमाम जगहों और इस समूचे देश की थी। और उसकी वर्णमाला उन सारी भाषाओं के उन शब्दों से बनी थी जिसका इस्तेमाल पागल लोग करते हैं, उनमें शाप देते रहते हैं, अपनी मनुष्यता व्यक्त करते हैं, जिसे हम जैसे गैर पागल कभी समझ नहीं पाते।